क्रिया योग। परमात्मा ही आदि पुरुष है, परा प्रकृति ही राधा है। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा यानी उन्हीं का अंश है। कर्मा का अनुसार जन्म आएगा। ग्रह और राशियों मनुष्य को अपना अपना कर्म का अनुसार अंगीकृत होने पर सूक्ष्म शरीर मातृ योनि में प्रवेश करके स्थूल शरीर निर्माण के लिए उपयुक्त करेगा। स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों जन्म कारक अथवा जन्म हेतु प्रारब्ध कर्म संपूर्ण होने से अलग होना ही मरण का अर्थ है। मनुष्य सजीव होने यानी जीवित समय में ही चेतना प्रेरणा से शरीर को आत्म से अलग होने का स्थिति पहुंचने से मरण का बाधा या दुख नहीं होगा। परंतु ऐसा स्थिति पहुंचने के लिए अनुशासन पूर्वक नियमानुसार दृढ़ निश्चयता से साधना करना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु का कृपा से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा और आज्ञा चक्रों को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा और आज्ञा चक्रों को यानी इन चक्रों वाली मेरुदंड को शुद्ध करना और साधक का अंदर निक्षिप्त हुआ सहज अनंत शक्ति को प्रज्वलित करना चाहिए। इसका हेतु साधक को ज्योति दर्शन, शब्द और प्रकंपनों यानी स्पंदनों का अनुभव मिलेगा। तब कुंडलनी शक्ति उत्तेजित होकर षट चक्रों में परिभ्रमण करता हुआ भेजा में पहुंचेगा। इसका हेतु साधक दैव शक्ति का साथ प्रकाशित होगा। क्रिया योग में महामुद्रा, क्रिया और ज्योति मुद्रा इति तीन मुख्य विषयों हमसा इत्यादि प्रक्रिया भी होता है। महामुद्रा मेरुदंड को सीधा करने को, अयस्कांतीकरण करने को उपयोगकारी है। मिताहार निरोग स्थिति में और सौर शक्ति से मिलने वाला एक संपूर्ण वर्ष का शक्ति शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को प्राण शक्ति मेरुदंड को
यातायात या चक्कर करके करने वाला इस एक क्रिया का माध्यम से साधक साध्य कर सकता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों को मिलन अथवा कूटस्थ चैतन्य को एकाग्रता यानी ध्यान केंद्रित करने को इस ज्योति मुद्रा उपयोगकारी है। हठयोग का तात्पर्य सूर्य चंद्रों का मिलन, जिसको प्राण और अपान वायुओं का मिलन ही है। हठयोग में प्राणायाम, आसनों, बंधों और मुद्राएं होगा, जिसका हेतु इस जड़ शरीर वश में होता है। राजयोग का अर्थ मन को वश करना है। इस राजयोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इति 8 अंगों वाली है। इन 8 अंगों का हेतु हृदय स्पंदन, नाड़ी स्पंदन, मन और प्राण शक्ति वश में होंगे। मंत्र योग शब्दों आत्मा और परमात्मा का मिलन के लिए हेल्प करेगा। मन को पूरा वस्तु का ऊपर लगन करना ही लय योग का तात्पर्य है। ओम प्रक्रिया का माध्यम से मन ओंकार शब्द में लय हो जाएगा। जप योग भी क्रिया योग का अंतर्भाग है। सारे योगों का सार इस क्रिया योग है। षट चक्रों में निक्षिप्त हुआ ग्रहों और नक्षत्रों का दुष्फलितों से विमुक्त होने का मार्ग क्रिया योग का माध्यम से मिलेगा। क्रिया योग और ज्योतिष्य, हर एक चक्र एक ग्रह का प्रतीक है। राहु और केतु छाया ग्रह है। इन ग्रहों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। मूलाधार चक्र शनि स्थान है। स्वाधिष्ठान चक्र गुरु स्थान है। मणिपुर चक्र कुज स्थान। अनाहत चक्र चंद्र स्थान। विशुद्ध चक्र शुक्र स्थान। आज्ञा चक्र बुध स्थान। सहस्रार चक्र रवि स्थान। मनुष्य का शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। उनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ियां अत्यंत मुख्य है। इड़ा सूक्ष्म नाड़ी मेरुदंड का बाएं तरफ, पिंगला सूक्ष्म नाड़ी मेरुदंड का दाहिने तरफ और सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी इन दोनों का बीच में, मेरुदंड में इड़ा और पिंगला का बीच में उपस्थित है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ियां तीनों मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र यानी कूटस्थ तक साथ मिलकर रहते हैं। आज्ञा चक्र यानी कूटस्थ से सहस्रार चक्र तक केवल सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी ही आगे बढ़ेगा। इड़ा सूक्ष्म नाड़ी नकारात्मक क्रियाओं को, पिंगला सूक्ष्म नाड़ी सकारात्मक क्रियाओं को और सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी तटस्थ क्रियाओं को प्रतीक हैं। साधक का लक्ष्य मूलाधार चक्र का नीचे उपस्थित कुंडलिनी शक्ति को अपना साधना का माध्यम से सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी द्वारा सहस्रार चक्र को पहुंचने को होना चाहिए। उसका व्यतिरेक में कुंडलिनी शक्ति को इड़ा सूक्ष्म नाड़ी अथवा पिंगला सूक्ष्म नाड़ी का तरफ भेजना नहीं चाहिए। अगर ऐसा भेजने से साधना का समय में विपरीत स्वभाव साधक को अनुभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए
अनाहत चक्र में कुंडलिनी शक्ति इड़ा की तरफ जाने से द्वेष, पिंगला की तरफ जाने से अधिक प्रेम यानी मोह साधक को अनुभव होगा। कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी का माध्यम से जाने से तटस्थता में रहेगा। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी बाएं नाक में और सूर्य नाड़ी दाहिने नाक में होता है। इन नाड़ियों को स्वर भी कहते हैं। भानु, मंगल, बृहस्पति, कृष्ण पक्ष का बृहस्पति और उदय यानी प्रातः काल का शनि वासरों में सूर्य नाड़ी होना युक्त है। इंदु, बुधा, शुक्ल पक्ष का बृहस्पति और शनिवासरों रात में चंद्र नाड़ी होना युक्त है। अथवा व्यतिरेक फलों यानी गृह कलहों, कार्यहानि, व्यर्थ प्रयाणों और अनारोग्य परिस्थितियां हो सकता है। योग दंड बाएं बगल में रखे जोर से दबाने से भी, नहीं तो समतल मेज का ऊपर रखे बाएं हस्त और जोर से दबाने से भी स्वर दाहिने में बदलेगा। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी में बदलेगा इति तात्पर्य है। योग दंड दाहिने बगल में रखे जोर से दबाने से भी, नहीं तो समतल मेज का ऊपर रखे दाहिने हस्त जोर से दबाने से भी स्वर बाएं में बदलेगा। व्यष्टि में कुंडलिनी शक्ति को समिष्टि में माया कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और लय ये तीनों को कुंडलिनी शक्ति ही कारण इति आविष्कार कर दिया था। हर एक चराचर शक्ति में भी इस कुंडलिनी शक्ति निक्षिप्त है। हर एक जीवकण में भी प्राण शक्ति जीन्स रूप में निक्षिप्त है। इस जीन्स में क्रोमोजोम है। प्राण शक्ति सहित जीन्स पारंपरणीय यानी वंशानुगत आने लक्षणों को लाने वाला वाहिकाएं है, व्हीकल्स है। इस क्रोमोजोम में डीएनए अति मुख्य है। इस अति मुख्य डीएनए मॉलिक्यूल में निक्षिप्त हुआ 4 प्रकार का रासायनिक क्षारों में एडेनाइन, गुयानाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन समन्वय करने से व्याधि और वृद्धावस्था से विमुक्त हो सकेगा। मनुष्य में 99.9% जीन्स एक ही प्रकार का होता है। बाकी 0.01% वैविध्य प्रकार जीन्स हेतु विविध प्रकार लक्षणों वाला व्यक्तियों का जन्मों का कारणभूत है। दैनिक कामकाज यानी डेली कोर्स के लिए 40,000 प्रोटीन्स यानी पोषण पदार्थ का आवश्यक है। इनका वृद्धि करके तत्माध्यम से व्याधि और वृद्धाप्य इतना शीघ्र समीप में नहीं आने को क्रिया योग सहायता करेगा। जीवकणों और तत्संबंधित जिगर यानी लीवर, फेफड़ों यानी लंग्स इत्यादि अंगों का बीच में समन्वयता कमी होना ही शरीर रोगाग्रस्त होने को हेतु है। जीन्स ही केवल इन अंगों को पुनः आरोग्यवंत कर सकता है। अवसर का परिमिति तक इन जीन्स को आवश्यक प्रेरण देना या नहीं देना
तत्व माध्यम से रोगाग्रस्त जीव कणों को और तत्संबंधित जिगर यानी लीवर, फेफड़ों यानी लंग्स इत्यादि अंगों का बीच में सही समन्वयित करा देना क्रिया योग का माध्यम से ही सुसाध्य है। हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पद्धति का ऊपर आधारित है। हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पद्धति का ऊपर आधारित है। बाह्य कुंभकम हाइड्रोजन बॉम्ब पद्धति जैसा है। रोगग्रस्त जीवकणों को बाह्य कुंभकम का माध्यम से कम कर सकता है। एटम बॉम्ब फिजन पद्धति का ऊपर आधारित है। अंतः कुंभकम एटम बॉम्ब पद्धति जैसा है। निरोग हेल्थी जीवकणों को अंतः कुंभक का माध्यम से वृद्धि कर सकता है। हर एक जीवकण मनुष्य का प्रतिरूप है। हर एक जीवकण का अंदर जीन का अंदर क्रोमोजोम का अंदर डीएनए होता है। डीएनए मॉलिक्यूल जीवकण में अति मुख्य है। हर एक जीवकण भी पोषण पदार्थ यानी प्रोटीन्स, जीन और एंजाइम्स इत्यादियों का निर्माण कर सकता है। जीन्स वंश पारंपर्य लक्षणों को व्यक्त करेगा। हार्मोन जीन्स को आवश्यक प्रेरण करा के या करके या दे के शरीर आरोग्य के लिए सहायता करेगा। क्रिया योग का माध्यम से हार्मोन प्रेरण मिलेगा और या मिला देगा। मनुष्य शरीर में करीब करीब 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स होंगे, परंतु डीएनए मॉलिक्यूल का अंदर का केवल 3% जीन्स का काम या कर्मों का बारे में वैज्ञानिकों ने पता करा सका है। बाकी 97% का बारे में स्पष्टता नहीं है। क्रिया योग अभ्यास में चक्र ध्यान, चक्रों में बीजाक्षर ध्यान इत्यादि प्रक्रियाओं होता है। इनका माध्यम से शरीर का नित्य अवसर 40 या 50 हजारों पोषण पदार्थों का वृद्धि करके दीर्घकाल यौवन पा सकता है। इंद्रियों का अवसर से अधिक उपयोग करना हानिकर है। ऐसा करने से जीवकणों में निक्षिप्त हुआ मिठासा, सोम रस अनुभव, आनंद अनुभव मनुष्य नहीं कर सकेगा। डीएनए मॉलिक्यूल को डीऑक्सी बोनुक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी बोनुक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए का अंदर समाचार एक सांकेतिक अंक में यानी कोड में 4 रासायनिक क्षारों यानी केमिकल बेसिस का साथ जोड़ा हुआ होता है। हर एक जीवकण में ये आम्लों और मिठासा छिपा हुआ होता है। वे है एडेनाइन, गुयानाइन, सिटोसाइन और थाइमाइन। जीन्स एक जेनेटिक पदार्थ है। वह बिना जीवन यानी लाइफ नहीं है। सब कणों का यानी सेल्स का प्राथमिक यूनिटों, बेसिक यूनिट्स सबको ये जीन्स नियंत्रण करेगा। इड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला नाड़ी को यमुना और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र में मिलने को त्रिवेणी संगम कहते हैं। तत्पश्चात आज्ञा चक्र से कुंडली शक्ति ब्रह्मरंध्र में उपस्थित परमात्मा को केवल सुषुम्न नाड़ी का माध्यम से पहुंचने को समाधि स्थिति कहते हैं।
कूटस्थ उपस्थित आज्ञा चक्र तक पूरक करके उस श्वास को विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों का माध्यम से निश्वास यानी रेचक करने से विद्युत अयस्कांत शक्ति का उत्पादन होगा। ईश्वर प्रणिधान यानी परमात्मा को परिपूर्ण रूप में अंकित होने को इंद्रियों का सहायता करने वाला प्राणों को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को अभिषेक जल का रूप में, अंतःकरण को चिराग जैसा, षट चक्रों को सुमन यानी फ्लावर्स जैसा, अग्नि तत्व यानी मणिपुर चक्र को अगरबत्ती यानी इंसेंस जैसा, आनंद को नैवेद्य जैसा समर्पण करना चाहिए। जय गुरु।